प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बिल दस्तखत की तरदीद और सियासी मुखालफिन की सदर ममलकत के ऊपर कड़ी तनकीद। अब मामला ये है कि ये बहस ज़ाहिर अदालत में जाएगा। मामला पिछले 1.5 साल से जो काम ऐवान सदर में या पार्लियामान के अंदर होने चाहिए थे वो बदकिस्मती से अदलिया के पास जाते रहे और अदलिया से जो फ़ैसले आए उसके ऊपर हमने देखा कि उस वक्त की हुकूमत हो या अपोजिशन सब ही नाला नज़र आए। और ये मामला क्यों बार बार चला जाता है अदालतों के पास और इस तरह के आइनी और कानूनी बहरान क्यों जन्म लेता है, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान है मुस्लिम लीग नून के। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में जी। वैसा एक तो बताइएगा, आप खुद कानून की प्रैक्टिस करते हैं और सीनियर सियासतदान हैं, असम्बलियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या वजह है कि एक के बाद एक आइनी बहरान जन्म ले रहा है और बदकिस्मती से ये सारा कुछ जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं की तरफ से आ रहा है? पस्से पर्दा क्या है, किसका प्रेशर है या नहीं है? बहरहाल जो फोरम्स हैं, जो बेहतरीन फोरम है, उन फोरम का इस्तेमाल उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। क्या वजह है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सर, गुजारिश ये है, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को ये चाहिए कि वो जो उनके अपने सियासी मामलात हैं उनको पार्लियामान के अंदर बैठ के उनको डिसॉल्व किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हर मैटर को, हर इशू को और हर नॉन इशू को इशू बना के उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आप अगर अदालत का दरवाजा खटखटाते जाएंगे तो आपकी जो सुपरमेसी है, आपकी जो सुपीरियरिटी है, जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामान जो है वो आला है, वो सुप्रीम है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। ठीक है जी। अब बात यह है कि आपने कहा कि ये रोजाना की बुनियाद पे नए से नए जो इश्यूज उठते हैं जिसकी वजह से मसाइल का शिकार है पाकिस्तान, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। देखिए, ये जो बिल पास हुए, जो सेनेट ने पास किए, जो कौमी असम्बली ने पास किए, जो मुश्तरका जॉइंट सेशन में पास हुए, उनको कानून का तकाजा ये है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड ये है कि उनको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए। प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि उसको मनोवन एक्सेप्ट करें और कहें कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, साइन करके भेज लें अपनी समरी के साथ, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी पे कोई इतराज है, उनको सारे बिल पे इतराज है तो सारे बिल पे इतराज लगा सकते हैं। अगर उनको किसी सेक्शन पे, किसी शिक पे, किसी फिक्रे पे आर या एंड लगाने हैं या कॉमा है या फुल स्टॉप है, यहां तक भी अमेंडमेंट्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो मामला है उनमें एक कॉमा के लिए और एक फुल स्टॉप के लिए भी अमेंडमेंट की जाती रही है। बिल्कुल ऐसे है। तो इसको आपने शेक मार लिख के और उसको आपने कहना है कि ये चीजों पे मुझे इतराज है, आप इनको अमेंड करें। और अगर वो अमेंड करें या ना करें या सेम ही एज इट इज उसको जॉइंट सेशन में फिर पास करवा लें तो फिर वो बिल जो है वो खुद ब खुद कानून का हिस्सा बनता है, नंबर 1। लास्ट नंबर ये है कि अगर सदर साहब या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या विद इन 10 डेज उसको इतराज लगा के वापस भेज देंगे। तीसरी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो उसको देखें, अगर उनके पास 10 बिल आते हैं जी, 10 में से 8 को या 10 में से 6 को वो एक्सेप्ट करते हैं और 2 को, ये रिकॉर्ड की बात है जी, 2 को इतराज लगा के वापस भेजते हैं। लेकिन ये जो 2 बिल्स हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं लगाते जी, एज इट इज पड़े रहने देते हैं। और उनके इल्म में ये बात है कि अगर ये पड़े रहेंगे तो आफ्टर 10 डेज उनको ऐसे ही प्रज्यूम किया जाएगा कि ये उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि खामोशी भी एक जुबान होती है जिसको आप पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, एक्सेप्टेंस में कहते हैं। ठीक है। नंबर लास्ट उनका ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और मैंने बिल्कुल साइन नहीं किए, मैं आज भी कहता हूं। तो कभी किसी ने, आपने या मैंने या किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने या किसी भी आइन के माहिर ने उनसे ये तो नहीं कहा कि सदर साहब आपने साइन किए हैं।
सबने यही स्टैंड लिया है कि अगर आपने साइन नहीं किए तो 10 दिन का आपके पास बिल रहेगा, तो ठीक है। ये ज्यूम किया जाएगा कि वो कानून का हिस्सा बन चुका है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो मुतलका फोरम है, जो लॉ मिनिस्ट्री है, उन्होंने उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अब वो कानून का हिस्सा बन चुका है और इसमें कोई एम्बिग्यूटी वाली बात मेरी नजर में तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो वो सिनेरियो है जो आपने डिस्कस किया। अब मसला ये है कि अब आगे होगा क्या? सदर ममलिकत स्टेप डाउन करेंगे, नहीं करेंगे? तो अगर कर जाते हैं तो ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट उनकी जगह आ जाएंगे, चूँकि अभी असम्बलियाँ तो है नहीं कि मैंडेट दे सकें नए सदर के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि सदर ममलिकत इसी तरह चलते रहें, आगे बढ़ते रहें इसी पोजीशन में, जो कि बज़ाहिर नहीं लग रहा। तो आपको क्या समझ आ रही है कि मामला किस तरफ जाएगा? क्या वो रिज़ाइन करेंगे? और अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, अभी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो इसमें ये जो आइन और कानून तो अपनी जगह रास्ता दे रहा है, लेकिन ये बुरहान ख़त्म कैसे होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको इसमें वो कहता है कि सदर मुमलिकत को ना कोई एजेंसी, ना कोई FIA, ना पुलिस, ना कोई स्पेशल ब्रांच, ना कोई और दीगर अदारा उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, उनको इस तरह का जो है एग्जाम्पशन हासिल है। ठीक है। अब बात है कि सदर मुमलिकत का जो ओहदा है बड़ा ही काबिल एहतराम है। उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक, शायद मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए कि ये, मुझे लगता है मेरी नजर में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, कि इस सारे मामले में उनकी बदनीति जाहिर होती है कि उन्होंने दोनों कश्तियों में पांव रखा हुआ है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो अपनी पार्टी को या चेयरमैन को ये कहें कि मैंने तो उससे साइन नहीं किए, सही, और मैंने तो बुझवाया ही नहीं, मैंने तो उसको गायब कर दिया। लेकिन उनको ये भी पता है कि 10 दिन के बाद ये कानून बन जाएगा, क्योंकि वो खुद माजरत कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि जो लोग इस कानून की जिद में आएंगे, जद में आएंगे, उनसे मैं माजरत करता हूँ। इसका मतलब ये है कि उनके नॉलेज में था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है वो मेरे ख्याल में जी, वो रिजाइन कर देंगे, और वो ये कहेंगे चेयरमैन PTI को कि मैंने आपकी खातर मैंने सदर का ओहदा छोड़ दिया। हालांकि मैं जब तक ये निगरान हुकूमत रद्द नहीं थी और जब तक नए इलेक्शन नहीं होने थे, मैं रिमेन मतलब पार्ट का जो है वो मैं उसमें मैंने प्रेसिडेंट रहना था, लेकिन मैंने आपकी खातर ये कुर्बानी दी है कि मैं छोड़ छाड़ के घर आ गया हूँ, इसलिए आप मुझसे राजी रहें। मेरे ख्याल में वो रिजाइन करके अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो एक वर्जन हो गया। दूसरा ये कि अब इलेक्शंस, वो ये तो चले, इनके बाद कौन आता है सदर, चेयरमैन सेनेट ज़ाहिर है इनकी जगह हो सकते हैं अगर ये रिज़ाइन देते हैं। ये तो एक लंबी और एक आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। इलेक्शंस का क्या होगा? बाजवा साहब, इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्यों? ये तो अंडरस्टूड है, हम आपसे पहले भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, आप सीट छोड़ देते हैं किसी वजह से, या कोई ज़मीनी इंतखाबात होता है, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिखा जाता, वो खुद ही नोटिफिकेशन जारी करता है और इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं। क्या वजह है कि ये इलेक्शंस भी, आइन कानून यही कहता है कि भाई आप 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर, तो अब चूंकि असेंबली 2 दिन पहले डिसॉल्व हो गई थी, तो 90 दिन का मार्जिन है, 90 दिन में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी चूँकि हल्का बंदियों का मामला है तो 4 महीने लग सकते हैं। 4 महीने के बाद की भी यकीन दहानी नहीं है कि 4 महीने बाद हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये मामला कैसे ख़त्म होगा? देखिए, जैसा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो है ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूशन है जी, और ये खुद मुख्तार है और आइन के मातहत। और जो चेयरमैन है ECP के, जी, जी, उनका जो प्रोटोकॉल है वो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के ठीक है, बराबर है, और जो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट है वो आइन के मतहत होता है। इसलिए वो उनको कोई उनका कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, उनको कोई नौकरी से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अलावा कोई उनको नौकरी से निकाल नहीं सकता। जी, ये बात ठीक है जी।
तो अब बात यह है कि जब आप एक चीज को देखते हैं तो उसका रिजल्ट और होते हैं, और जब आप चीजों को मिला के देखते हैं जी तो फिर रिजल्ट और आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि 90 दिन के अंदर आइन में ये मौजूद है कि अगर ये रिजॉल्व खुद करेंगे तो 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये भी दुरुस्त है, आइन ये कहता है कि अगर सेंसस हो जाए जो कि 10 साल, हर 10 साल के बाद आने हैं, और उसके बाद जब उनका गजट नोटिफिकेशन आ जाए तो जो नए इलेक्शन होंगे वो नई मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे, और नई मर्दमशुमारी जब हो जाएगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन कमीशन लॉज ये कहते हैं कि वो फिर नई जो हल्का बंदियां हैं, जी सर, जो डिलिमिटेशन है उसके मुताबिक होंगे। अब ये दोनों चीजें जो है ये आपस में रेलिवेंट है। ये नहीं आप कर सकते कि एक को मान लें और एक को ना माने। ये नहीं कह सकते कि हम इस सेक्शन को मानते हैं, इस आर्टिकल को मानेंगे और इस आर्टिकल को नहीं मानेंगे। ठीक, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं आप नहीं करेंगे। सही, आपको आइन की पासदारी करना पड़ेगी और उन दोनों सेक्शंस को करना पड़ेगी जिसमें दोनों की जो डेफिनेशन है आपको उसको आपस में इंटरलिंक करके मिला के पढ़ना होगा। ठीक, क्योंकि अब बात यह है कि फिर वही बात आ गई कि हम हर मामले को अदालतों के अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है। और मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा कि आपके इल्म में है कि जब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बने हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक जितने भी मैटर आए हैं इनमें यकीनी तौर पे एक तरफ पीडीएम थी और एक तरफ तहरीके इंसाफ थी। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने स्पेशली 2, 3, 4 जज रखे हुए हैं जो कि हर बेंच का हिस्सा होते हैं और वही होते हैं और कोई जज साहब नहीं होते। ठीक, मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है। अब चारों जजेस का भाई साहब आपकी ऑडियो हम तक सही तरह नहीं पहुंच रही, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और भाई साहब बता रहे थे आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है ज़रा, और बालादस्ती कायम कैसे होगी? जमहूरी क़ुव्वतें जब इक़्तिदार में होती हैं तो आइन और कानून के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम नहीं करते। और अब सदर ममलिकत की तरफ से इस तरह का बयान, और अब ज़ाहिर डेवलपमेंट्स जिस तरह की हो रही हैं, जिस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं, तो ये कोई हौसला अफजा नहीं है। क्या मामला है, क्यों हम एक के बाद एक आइनी और कानूनी बहरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये मामला कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा? और बड़ी मुश्किल से चीज़ें बेहतर होती हैं तो ये कि जग हंसाई भी होती है, और इस तरह के मामलात फ़ोरम मौजूद हैं आपके पास, उन फोरम्स के ऊपर डिस्कस नहीं होते, और मुतलका फ़ोरम पे जब ये मामला चैलेंज होता तो फिर बार बार ये अदलिया के पास जा रहे हैं। और ये चाहे कासिम सूरी की रूलिंग का मसला हो या फिर आज जो इस वक्त ज़ेर बहस है अलवी साहब का ट्वीट, उसके बाद एक नया बहरान पैदा हो गया है। देखना ये है कि ये सारा मामला अब किस तरफ जाता है। इतने आइनी इदारे मौजूद हैं मुल्क में और कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बनाया भी जा रहा है, और तमाम इदारे जो हैं वो अपने अपने डोमेन में रहकर काम भी नहीं कर रहे, ये भी एक हकीकत है। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, और जिन जिन की ज़िम्मेदारियाँ वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों पूरा नहीं कर रहे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। ख़ान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मेहरबानी। मोहसिन साहब किस तरह आप देखते हैं, एक तो ज़ाहिर बहुत सीनियर हैं आप, उस्ताद हैं हमारे, ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है जो सदर ममलिकत की तरफ से ट्वीट करके उन्होंने अपनी माफ़ी भी मांगी और आइन के ऊपर दस्तखत कर देते या ना करते, या कोई उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हम देखते हैं कि मिनट शीट बनती है या आप रिकमेंडेशंस लिखते हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो एक के बाद एक आइनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं, क्या वजह है, किस माइंडसेट के तहत
आइनी इदारों को और सदर ममलिकत ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, और इसका इम्पैक्ट किस तरह आप देखते हैं और इस तरह की नौबत क्यों आई? ये जो है सदर आरिफ अलवी ने एक तो पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट में डाल दिया, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी बात को साबित करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। उन्होंने आज अपने सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा जी, लेकिन उनके सेक्रेटरी जो है वकार अहमद, उन्होंने अभी उन्हें खत लिखा है जिसमें सदर से कहा है कि इस मामले की इंक्वायरी करा लें, या जी बिल्कुल, कोर्ट पे भी अगर ये मामला पेश होता है तो वो उसमें भी पेश होने को तैयार है। जी, वो कहते हैं कि वो जो तरमीम थी उसको अपना तरमीमी बिल जो था वो सदर ने किसी हिदायत नहीं दी, नोट के बगैर जी, नोट के बगैर अपना रखा हुआ है, और वो अभी तक उनके दफ्तर में मौजूद है। तो जब वो बिल 10 दिन तक गुजर जाए और ना उसे वो एतराज कर भेजें तो वो तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। तो ये बात तो सदर ममलिकत को मालूम है, वो 5 साल से सदर हैं, तो और इससे पहले भी वो एतराज लगा कर इन चीज़ों को भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने काफ़ी एम्बेरसमेंट में एक तो रियासत पाकिस्तान को डाल दिया, और दूसरा उन्होंने अभी तो जो लग रहा है वो सरियन झूठ बोला है, जिसकी वजह से उनको जो है वो थुपकी का सामना करना पड़ेगा। इसमें मोहसिन रज़ा खान साहब, ये कोई बिल्कुल कोई आम शख्स नहीं है सदर ममलिकत, और ये ओहदा इनफैक्ट ज़ाहिर है उसकी एक पहचान है, एक इज़्ज़त है, तकरीम है। आप ये कोई मजाक तो कर नहीं सकते कि आपको याद ही नहीं था, आपको या देखा ही नहीं, आप भूल गए और आपने ट्वीट कर दिया। तो इसके ऊपर आप ज़ाहिर आगे तहकीकात होती हैं, आईनी और कानूनी लिहाज से ज़ाहिर सदर ममलिकत को कोई अरेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन तहकीकात सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तहकीकात होंगी। तो एम्बेरसमेंट तो है, वैसे ही एम्बेरसमेंट है, चाहे अलवी साहब सच्चे हों या झूठे हों। तो ये मामला राइट फोरम पे तो उठाया जा सकता था, सदर ममलिकत लिख कर दे सकते थे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे। तो ये इस तरफ ले जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ट्वीट क्यों करना पड़ा? ये वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता था, जब बिल पेश किया उस वक्त बात हो सकती थी। तो ये या इनका जो स्टाफ था उसको ये रिटन नोट बना के दे सकते थे, तो ट्वीट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? असल में सदर ममलिकत ने मेरे नाकिस ख्याल में डबल खेलने की कोशिश की, और इन्होंने हिट विकेट हो गए। दो बिल जो थे इन पे कोई अपना नोट नहीं लिखा, तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद कानून बन गए। लेकिन जब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गिरफ्तारी हुई तो सदर ममलिकत पे काफ़ी तनकीद हुई, और उस तनकीद से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने एकदम ये बात की कि उन्होंने दस्तखत नहीं की। ये बात तो दुरुस्त है कि सदर ममलिकत ने अभी तक उस कानून पे दस्तखत नहीं किए, लेकिन ये बात भी सदर आरिफ अलवी को मालूम है कि जब 10 दिन गुजर जाए तो ये बिल जो है वो खुद कानून बन जाता है। जी जी। तो ये करके जो है उन्होंने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में और भी बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये जो है रियासत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में डालती है। ठीक, अच्छा, अब क्या स्टेटस होगा? आपको लगता है कि अलवी साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? इस्तीफ़ा देंगे तो ज़्यादा चेयरमैन सेनेट उनकी जगह आ जाएंगे, चूँकि असम्बली तो पूरी नहीं है कि वो नया सदर ला सकें। तो अब अगली सूरत हाल क्या होगी? देखिए, अलवी साहब जो है वो इक़्तिदार से चिमटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जैसा उन्होंने इन 2 बिलों में अपना डेसेंट नोट नहीं दिया तो उन्होंने जो था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश की, और जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी
बेशर्मी और ढिठाई के बाद वो इस्तीफा देंगे। अच्छा, इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं दे अगर नहीं देंगे तो आईनी मुद्दत पूरी होने पे आपका क्या ख्याल है कि वो मजीद, चूंकि जब तक नया सदर नहीं आता तब तक वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन जो जिनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है, जिस तरह बाजार लगा भी, आपने भी जिक्र किया, तो क्या वो इतनी देर बर्दाश्त करेंगे? और फिर इस ट्वीट के बाद तो मामला और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर वो खामोश रहते तो शायद मामला चल जाता आगे। अब देखें, जो सदर के सेक्रेटरी अहमद वकार ने जी जो खत लिखा है, इस खत की रोशनी में अगर आगे कार्रवाई बढ़ती है तो उस सूरत में सदर आरिफ अलवी को घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मामला अगर तहकीकात की तरफ गया तो अलवी साहब को घर जाना पड़ सकता है। मोहसिन रज़ा खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।